बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद व सलाम उस पाक ज़ात और उनकी आल औलाद पर जिनको सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा गया। आज का व्लॉग चौधरी ज़हूर इलाही स्टेडियम है जो कि हमारी बैक साइड पे है। इसके बारे में आज इसके अंदर हम टूर करेंगे स्टेडियम के अंदर। फिर साथ हम जो साथ दुकानें हैं उसको भी थोड़ा सा एक व्यू लेंगे कि कौन कौन सी दुकानें साथ चल रही हैं स्टेडियम के अंदर। तो आज का व्लॉग ज़हूर इलाही स्टेडियम के बारे में है। हम बेसिकली स्टेडियम के पवेलियन के पास खड़े हैं। ये मेन गेट है जहां से हम एंट्री ले सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। चौधरी ज़हूर इलाही स्टेडियम 1984 में जब परवेज़ इलाही साहब गुजरात ज़िला काउंसिल के चेयरमैन थे, ये उस वक़्त मार्ज़ वजूद में आया था और उन्होंने इसका संगे बुनियाद रखा था इस जगह का। सामने स्टेडियम आपको नज़र आ रहा है और इसका संगे बुनियाद उस वक़्त 1984 के अंदर के अंदर लातादाद दुकानें थीं, तकरीबन 200 के लगभग दुकानें थीं। तो उन सारी दुकानों को मेरे ख़्याल से उनको अल्टरनेट दिया गया था और उनको फिर दुकानों को मस्मार करके उन्होंने फिर इसको स्टेडियम में तब्दील किया। इस स्टेडियम के अंदर स्टेडियम का तकरीबन कुल रकबा 14 एकड़ के करीब है, 14 एकड़, और 6 एकड़ के करीब ग्राउंडेड एरिया है। एकड़ तकरीबन आप कह लें कि 8 कनाल का एक एकड़ होता है और एक कनाल के अंदर 20 मरले हम समझते हैं। इतना एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है। इस स्टेडियम को बनाने में स्टेडियम का अंदरूनी एरिया 6 एकड़ पे और कुल रकबा तकरीबन 14 एकड़ के ऊपर मुहित है। इसमें जो 120 के लगभग शुरू में दुकानें थी, इनको गिरा के स्टेडियम की शक्ल दी गई थी इस एरिया के अंदर, क्योंकि साथ कचहरी है, ये गुजरात सिटी का एक मेन एरिया है, वहाँ पे इनको किया गया था। फिर इस तकरीबन 70-80 के करीब दुकानें स्टेडियम के अराउंड में बनी थी और स्टेडियम के बाहर की तरफ दुकानें इसकी बनी हैं। उन्होंने इसकी दुकानें बना के तो इस स्टेडियम को तरतीब दिया था, सारे के सारे स्टेडियम को। इसके अलावा फिर चूँकि ये शुरू में इसका नाम हार्स शो स्टेडियम रखा गया था, जिसको हम बाद में बचपन में हम हाशिया ग्राउंड भी कहते थे इसको। हाशिया ग्राउंड और हार्स शो को 2002 के अंदर इसकी दोबारा रेनोवेशन की गई थी। वो भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हुक्म के बाद इसकी दोबारा रेनोवेशन की गई। इस पे दोबारा ख़र्चा किया गया और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें अपडेट की गई थी और उसके बाद फिर इसका नाम चौधरी ज़हूर इलाही स्टेडियम रखा गया था 2002 के अंदर। फिर 2001 में 2 में तकरीबन दुकानें बन गई थी और लोगों को फिर इसकी पोजीशन दी गई थी। जो बिज़नेसमैन थे वो अपनी दुकानें इस पे लगा के अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था उन्होंने उस वक़्त। और 1984 में जब ये स्टेडियम बना था, तकरीबन 4 से 5 करोड़ के लगभग इसका ख़र्चा आया था इस स्टेडियम को बनाने के अंदर। और ये सारे का सारा स्टेडियम बना था और तकरीबन 2 से 3 साल का अरसा लगा था इस स्टेडियम को बनने के अंदर। इस स्टेडियम में बेसिकली इंटरनेशनल लेवल के मैच कुछ अरसा मेरे ख्याल से हुए थे। उसके बाद क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अभी मीट नहीं करता, इसमें फ्लड लाइट्स और इस तरह की और काफ़ी चीज़ें नहीं हैं। लोकल लेवल के मैचेस होते रहते हैं, कॉलेजेस के मैचेस होते रहते हैं, कंपटीशन होते रहते हैं। लास्ट में मैं जब आया था तो इसमें एक्सपो का एक शो लगा था, तो उसमें उन्होंने काफ़ी लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए गुजरात की इंडस्ट्री कौन कौन सी चीज़ें बना रही है एक्सपो के अंदर उन्होंने रखी थी। और इसके अलावा काफ़ी झूले वगैरह और इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें रखी थी जो लोग आके इसमें आते थे। चूँकि अभी इस स्टेडियम की एक्सेस जो है
हाँ, जैसा कि आपके सामने चौधरी ज़हूरुल्लाह स्टेडियम गुजरात आपके सामने पेप्सी के दरमियान में लिखा हुआ है, और तकरीबन अब मैं स्टेडियम के बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ और आपको पूरे का पूरा व्यू तकरीबन अभी मैं 360 जो है इसका दिखा सकता हूँ। तो ये सारे का सारा एरिया स्टेडियम का है। स्टेडियम, ये वाला स्टेडियम बेसिकली ज़िला कौंसिल हॉल के अंडर मैनेज किया जाता है। इसके अंदर जो भी रेनोवेशन, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है या जो भी अप्रूवल वगैरह है, तो वो ज़िला कौंसिल हॉल की तरफ से अप्रूवल आती हैं, तब जाके कोई ना कोई यहाँ पे आप सरगर्मियाँ कर सकते हैं। चूँकि ये स्टेडियम अवामी स्टेडियम है और अभी इन्होंने खोला हुआ है, और नॉर्मली संडे को, सैटरडे को बच्चे जो हैं इधर आके खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं या फैमिलियाँ आके बैठती हैं इधर। ये इनकी एक अच्छी काविश है कि खुली जगह गुजरात की आवाम के लिए इन्होंने अभी पर अप्रूवल दी हुई है, तो लोग इधर आके बैठ सकते हैं। मेरे पास ये रोलर रखा हुआ है जो कि पिच को मेंटेन करने के लिए आता है, ये वाला। तो ये रूलर, ये मेरे सामने पिच बनी है, बड़ी अच्छी स्टैंडर्ड की पिच, इसको अगर मेंटेन कर सकते हैं और जो भी हार्ड बॉल के मैच अगर कोई भी लोकल लेवल पे लोग देखते हैं या करते हैं तो यहाँ पे आके खेलते हैं। तो मट्टी की पिच है, लोग जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो लोग अपनी विकेट्स लगा के इस पर खेलते हैं। तो लोकल लेवल पे मैचेस होते रहते हैं, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस अभी नहीं हो रहे इस स्टेडियम के अंदर। जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है कि बच्चे छोटे छोटे स्कूल के खेल रहे हैं। पेप्सी, 7 अप के इन्होंने काफ़ी एडवर्टीज़मेंट की हुई है। दुकानें इधर तकरीबन, जो दुकानें इन्होंने गिरा के बनाई थी वो 70-80 के करीब दुकानें हैं, तकरीबन 76 के करीब दुकानें हैं। स्टेडियम के अंदर आने के तकरीबन 8 रास्ते हैं, 8 गेट हैं, जो लोग स्टेडियम के अंदर आना चाहते हैं। या अभी तकरीबन जो पवेलियन की साइड का मेन गेट है, जो कि अभी मैं सामने दिखा रहा हूँ, वही खुला होता है, बाकी सारे गेट ऑलमोस्ट बंद हैं। फेंस लगी हुई है वाइट कलर की, जैसे कि आपको नज़र आ रही है ये वाली फेंस, ये पूरी ग्राउंड के अंदर है। इस अगर आप सीढ़ियों की तरफ जाते हैं तो अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है, अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस जो मैं आपको दिखा दूं, ये वाला पवेलियन की साइड का। पवेलियन की साइड से आप अंदर आ सकते हैं। उन्होंने छोटा सा एक वाइट कलर की फेंस को ओपन रखा हुआ है, ये मैनेजमेंट की तरफ से अभी खुला हुआ है। दुकानें इधर जैसे मैंने बताया 70-80 के करीब दुकानें हैं। तकरीबन इनका 1.5-2 करोड़ जो भी इसका रेंट वगैरह आता है, तो उस रेंट को यूज़ करके जो भी स्टेडियम का स्टाफ है या जो भी स्टेडियम की मेंटेनेंस चलती रहती है, उसके ऊपर इसका खर्च किया जाता है दुकानों से किराए को। और तकरीबन किराया आप नॉर्मली तो इस एरिया में दुकान नहीं मिलती, क्योंकि ये बिज़नेस हब है, साथ कचहरी का एरिया है, साथ ही आप कह लें कि आपको कचहरी रोड मिल जाएगा जो सीधा शहर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे दुकानें इतनी आसानी से नहीं मिलती। फ्रंट की दुकानों की मैं बात कर रहा हूँ। तो तकरीबन 1.5 लाख किराया है एक दुकान का। बाकी मैं आपको बाहर की तरफ से भी दिखाऊंगा कि बाहर की जानब इस स्टेडियम में कौन कौन सी दुकानें हैं, लोग कौन कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा सा व्यू करवाता हूँ। बाकी स्टेडियम के अंदर ये देखें, लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं, संडे को यहाँ आते हैं लोग, तो कचरा वगैरह फेंक के जाते हैं, जो कि एक इंतहाई नामुनासिब सी बात है। पब्लिक पार्क्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर अगर गवर्नमेंट आवाम को इजाज़त देती है इन जगहों को यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पे जैसे ये मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे जगह जगह माल्टे के और केले के छिलके और इसके अलावा और भी शापर वगैरह पड़े हैं। तो आवाम से हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इन प्लेसेस को नीट एंड क्लीन रखा जाए, ना कि गंद की जगह बनाया जाए, ताकि फैमिलियाँ और लोग आके यहाँ पे आसानी से अपने एक्टिविटीज़ को कर सकें। तो कोशिश करेंगे इन प्लेसेस को साफ़ से साफ़ रखा जाए। चलो अच्छा जी, ये बाहर की दुकानें हैं स्पोर्ट्स की, और इसके अलावा काफ़ी और भी हैं। ये स्पोर्ट्स की दुकानें हैं। इधर ट्रैवल एजेंसी की काफ़ी दुकानें हैं। हाज उमरा ट्रैवल एजेंसी स्टेडियम के बाहर में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा
खान बाबा असला डीलर, ये है कतर शहजाद रेस्टोरेंट, उमरा वीज़ा। तो मोस्टली आपको इधर ट्रैवल एजेंसी की दुकानें मिलती हैं। ग्रीन लाइट ट्रैवल एजेंसी है, मोहसिन इंटरनेशनल ट्रैवल है, रहमान एंड खान इंटरनेशनल है। तो ये स्टेडियम का आउटसाइड का एरिया है। सामने आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ तो ये कचहरी का एरिया नज़र आ रहा है। ये सनराइज ट्रैवल्स बड़ा मशहूर है, ये भी इसके अंदर हारून डिजिटल कलर लैब फ़ोटो स्टूडियो, और इसके अलावा ग्रीन लैंड ट्रैवल्स, और सबसे मशहूर जो है इस स्टेडियम के अंदर लार्ज होटल है। लार्ज बेसिकली इनकी स्पेशलिटी है शाही चने, मुर्ग चने, तो ये इनकी स्पेशलिटी। बाकी स्पोर्ट्स की दुकानें हैं, आप स्पोर्ट्स की चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। तो छोटा सा टूर था स्टेडियम के बारे में, खैर जो जी नाज़रीन, तो ये एक छोटा सा टूर था स्टेडियम के बारे में। स्टेडियम की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। इसके अंदर क्या है, बाहर क्या है, जी नाज़रीन। तो ये स्टेडियम के बारे में एक छोटा सा टूर था। इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन क्या है, बाहर की क्या है, दुकानें कैसे सेटअप की हुई हैं लोगों ने, ये मैंने दिखाने की कोशिश की है स्टेडियम के बारे में। उम्मीद है कि इसके अंदर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी, और ये इन्फॉर्मेशन मैंने वैसे ही गूगल करके यूट्यूब से देख के इन्फॉर्मेशन जो स्टेडियम कब बना, कैसे बना, किस तरह बना, ये मैंने उधर से इन्फॉर्मेशन ली है। बाकी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर भी किया करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। la 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 la